बिहार में स्थिति क्लियर नहीं है। नॉमिनेशंस पहले चरण के तो खत्म भी हो चुके हैं, दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। सर ऐसे कैसे चल पाएगा गठबंधन? अभिषेक जी, आपको और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। जी नमस्कार सर। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले चरण के लिए जिस दल को जहां चुनाव लड़ना है उन उम्मीदवारों को बता दिया और उन उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भर दिया। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, 3-4 सीटों पर मतभेद है, वो आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा। मनभेद होना और बार्गेनिंग कर कर अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना, इन दोनों चीजों में बड़ा भारी अंतर है। हमारा गठबंधन अटूट है। यही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा जाता था कि भाई गठबंधन टूटा, ये हुआ वो हुआ, बड़ी सहजता से गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया। यही बिहार की स्थिति है। बिहार में भी 2-3 सीटों पर मतभेद है भाई, जिसमें कांग्रेस भी चाह रही है, सीपीआई भी चाह रही है, रजत भी चाह रहे हैं। उस पर चर्चाएं हो रही हैं और उसकी आखिरी चर्चा तेजस्वी जी आकर दिल्ली में कर चुके। अब वो जो थोड़ा बहुत चर्चा बिहार में करनी होगी वो कर आज या कल में वो भी घोषणा हो जाएगी। पर एक बात निश्चित है कि हम मिलकर लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। आप भाजपा की चर्चा कोई नहीं। बिहार में चर्चा आप कर रहे हैं, पप्पू यादव को आपने दुखी कर दिया। अब ये दुखी हुआ है नहीं हुआ है ये तो अभी आप नहीं कह सकते। नहीं, आरजेडी ने अपना कैंडिडेट वहां से दे दिया है, पूर्णिया से। अब दे दिया, अभी तो चर्चा चल रही है, घोषणा तो नहीं हुई है ना। और फिर स्वाभाविक है, एक दल को तो निराश होना ही पड़ेगा। अगर मान लो पूर्णिया तो पप्पू यादव तो अभी पार्टी से जुड़े ही हैं, पूरी पार्टी का विलय किया है, जुड़ते ही नाराजगी। तो उनको ऐसा है, अभी तो कुछ फैसला हुआ नहीं है ना। और फिर उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि बीमा भारती जी फाइनल उम्मीदवार है या नहीं? आरजेडी ने कैंडिडेचर दे दिया है। हाँ, अनाउंसमेंट। आपने पप्पू यादव को दिया है कैंडिडेचर? देखिए, हम इस तरह की, कांग्रेस बड़ी जिम्मेदार पार्टी है। अच्छा, आरजेडी मतलब जिम्मेदार नहीं है, मानते हैं? नहीं, वो उनका काम है। हम इमेच्योर बातें नहीं करते। मैं अपने दल की बात कह सकता हूँ, दूसरे दल के संदर्भ में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक कोई फाइनल निर्णय नहीं हो जाता। ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ, सीटों का बंटवारे का फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। कौन सा दल कौन सी सीट लड़ेगा, जब ये तय हो जाएगा तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जिस दल के हिस्से में जो सीट आएगी वो लड़ लेगा और जिस दल के हिस्से में नहीं आएगी वो नहीं लड़ेगा। ये तो स्वाभाविक है। एक व्यक्ति को तो निराशा होगी और जो भी टिकटें मांग रहे हैं वो भी सही है। और पप्पू यादव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लालू यादव भी जानते हैं, आरजेडी भी जानती है कि पप्पू यादव का कल खासे नाराज भी नजर आ रहे थे। पप्पू यादव कल खासे नाराज नजर आ रहे थे। नहीं, नाराज नहीं नजर आ रहे। वो अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के निर्णय पर अबाइड हूँ। तो कोई मांग करना गलत तो है नहीं। ठीक है। पूर्णिया पप्पू यादव का गढ़ है, वो लंबे समय से वहां लड़ते आ रहे हैं और पप्पू यादव एक मजबूत नेता है। तो वो अगर अपनी टिकट मांग रहे हैं तो गलती कौन सी कर रहे हैं? फाइनल फैसला हो जाने दीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है। मैं आपसे जो एक बात कह रहा था, आपने सवाल खड़ा कर दिया। मैं पूरी कर लूं पहले। हाँ। आपका भी जवाब दूंगा। आप हमारी तो चर्चा करते हैं, गुजरात तो मोदी का गढ़ है, वहां 3 घोषित उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि हम तो नहीं लड़ेंगे। ये बंगाल में हो चुका है और भी कई। ये हर दलों में होता है। पर दिक्कत क्या है कि हमारे जो कमजोर पॉइंट है उन पर ज्यादा चर्चा होती है। अब देखिए, क्योंकि देखिए हर पार्टियों में ये है। मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ आपका अधिकार है। हाँ, क्योंकि देखिए मेरा काम है सवाल पूछना और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ और बीजेपी से ही